पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। डू और डाई मैच में कौमी टीम ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर में 135 रन बनाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। फखर, साइम, फरहान, हुसैन तलत नाकाम रहे। जवाब में बांग्लादेश के लिए 136 रन का हदफ पहाड़ बन गया। कौमी बॉलर्स ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की एक न चलने दी। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव के ऑपरेशन सिंदूर की बैंड बजा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारतीय कप्तान को शटअप कॉल। सूर्य कुमार यादव को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। सूर्य कुमार यादव के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा था। सूर्य कुमार ने खेल की साख को मुतासिर किया। मैच के इख्तिताम पर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। शहबाज की उड़ान, भारत परेशान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का तुर्किया से अहम तिजारती मुआहदे करने का ऐलान। कहा तुर्किया F-16 और F-35 तैयारे खरीदना चाहता है। तुर्किया पर आयद पाबंदियां जल्द खत्म करेंगे। तुर्किया रूस से तेल खरीदना बंद करे। साथ जंगें रुकवाएं, लेकिन प्यूटन से मायूसी हुई। गजा पर एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। मुस्लिम ममालिक से गजा से मुतल्लिक मुलाकात अच्छी रही। गजा में जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज UN जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर आजम गजा और मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। फलस्तीन का परचम हमारे आसमानों पर बुलंद होगा। फलस्तीन हमारा है। अलकुद्स हमारे दिल का जेवर और हमारा अब्दी दारुल हुकूमत है। हम अपने वतन को नहीं छोड़ेंगे। हम जैतून के दरख्तों की तरह जड़ें मजबूत रखेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा हम मलबे के नीचे से उठेंगे और अपना शहर दोबारा तामीर करेंगे। कोलंबिया के सदर का फलस्तीन की आज़ादी के लिए आलमी फौज तश्कील देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइलियों को नाज़ी करार दे दिया। ब्राज़ील के सदर ने कोलंबिया के सदर का माथा चूम लिया। गजा पर छाए जुल्म के स्याह बादल ना छटे। 24 घंटों के दौरान मजीद 83 बेगुनाहों से जीने का हक छीन लिया गया। इसराइली फौज ने घर पर हमला करके बच्चों समेत 11 अफराद को शहीद किया। गजा मजालिम पर आलमी बरादरी का ज़मीर भी जागने लगा। सिल्वेनिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मगरबी ममालिक को गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए कोशा फ्लोटेला की हिफाजत का ख्याल भी आ गया। इटली ने काफिले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी जहाज भेज दिया। नून लीग ने BISP पर यू टर्न लिया। इलेक्शन दौर में नून लीग BISP की तारीफ करती थी। विफाक अना या किसी और वजह से बात नहीं मान रहा। बिलावल भुट्टो ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासिरीन की मदद का मुतालबा दोहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बेनजीर हारी कार्ड के जरिए सिंध के छोटे किसानों की मदद का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को समझाएं, सूबे की तरफ किसी को मैली आंख उठाने नहीं दूंगी। मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा BISP 10,000 देता है, मरियम नवाज 10 लाख रुपए देती है। जिसका लाखों का नुकसान हो गया वो 10,000 रुपए का क्या करेगा? पाकिस्तान कब तक दुनिया के आगे हाथ फैलाता रहेगा? मरियम नवाज ने मुखालिफिन को मशवरे अपने पास रखने की सलाह दे दी। बंदूक उठाने वाले
मुल्क तोड़ना चाहते हैं। दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द हलाक हो गए। तीसरे दहशतगर्द जहांजेर ने सरेंडर किया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों और फोर्सेज में 2 घंटे तक फायरिंग जारी रही। किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लद्दाख में अवाम सड़कों पर निकल आए। लद्दाख की मौजूदा कशीदा हालात काबू से बाहर। शहरियों ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर और पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया। मोदी सरकार ने लद्दाख में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पाकिस्तान को मार्का हक और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कामयाबियां मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में वीडियो लिंक से खिताब, कहा मेहनत से काम करते रहे तो मजीद कामयाबियां मिलेंगी। MD IMF ने पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी की तारीफ की। तवानाई सेक्टर में 1225 अरब के गर्दिशी कर्जे के मसाइल से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। पावर सेक्टर के लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वजीर आजम की हिदायत। पंजाब में सैलाब से ज़राअत और देही मईशत बर्बाद हो गई। सूबे में 34 लाख एकड़ ज़रई अराजी डूबने से ग़ज़ाई किल्लत का खदशा। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 44% फसलें भी तहस नहस। बड़े पैमाने पर फलों के बागात भी सैलाब की नज़र। मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी स्कीम लाने पर गौर। DAP खाद के हर बैग पर 2000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान ज्यादा से ज्यादा 10 बैग ले सकेगा। सब्सिडी सिर्फ 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों के लिए होगी। 37 लाख किसान स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत को सब्सिडी प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए दरकार होंगे। अमेरिका कभी ऐसा तो ना था। ट्रंप के शाहाना प्रोटोकॉल ने एक और मेहमान सरबराह मुमलिकत का रास्ता रोक लिया। फ्रांसीसी सदर के बाद तुर्किया के सदर को भी सड़क पर रोक दिया गया। पुलिस ने तैयब उर्दवान से दरखास्त की कि वो रुक जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सर्कुलर के मुताबिक सहाफ़ी, वकला और साइलिन किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे। कमरा अदालत, राहदारी, वेटिंग एरिया और दफातर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन सिर्फ साइलेंट मोड पर रखा जाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की पाकिस्तान के तमाम 33 डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़। मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खुसूसी लेक्चर। छोटे सूबों को वक्त की ज़रूरियात करार दे दिया। कहा निचली सतह तक इख्तियारात ना देना मसाइल की वजह है। कमज़ोर गवर्नेंस मसाइल की वजह है। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। अगर हमने आज अपने लोगों के लिए कुछ ना किया तो 20 साल बाद हमारा मुस्तकबिल तारीक होगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और संग-ए-मील उबूर। बिलावल भुट्टो ने मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात में पिंक स्कूटियां तकसीम कर दी। कहते हैं ये सिर्फ स्कूटी नहीं बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी का सफर है। बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक पिंक टैक्सी का भी इफ्तिताह करेंगे। पिंक टैक्सी से खवातीन के रोजगार और ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा। तकरीब में 200 मुलाजिम पेशा खवातीन और तालिबात में पिंक स्कूटियां तकसीम की गई। रियासत मुखालिफ ट्वीट और अज़मा बुखारी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज। फलक जावेद के खिलाफ 2 मुकदमात पर समाअत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पेश किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड देकर हवाले कर दिया। लाहौर में जनरल अस्पताल के मेयो अस्पताल से भी बच्चा गायब। मेयो अस्पताल के बच्चा वार्ड से बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। नामालूम खातून बच्चा वार्ड से बच्चे को ले गई। कैमरे फुटेज में देखा जा सकता है खातून की तलाश जारी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्पताल इंतजामिया से भी पूछताछ जारी।
सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम का ऐलान कर दिया गया। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद नए मुफ्ती आजम मुकर्रर। नए मुफ्ती आजम 2002 से 2009 तक सऊदी मजलिस शूरा के बतौर स्पीकर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन स्कैंडल में सजा। पेरिस की अदालत ने लीबिया फंडिंग स्कैंडल में 5 साल कैद की सजा सुनाई। निकोलस सरकोजी को 1 लाख यूरो जुर्माना अदा करना होगा।